सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, है ना। बहुत सारा मैथ्स का थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा थोड़ा इजी चैप्टर खत्म करने के बाद एक एकदम सिंपल चैप्टर कवर करेंगे हम 2-3 सेशंस के अंदर, प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? यार 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हाँ पढ़ा था पक्का। 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, 10th में भी पढ़ रहे हो, 11th 12th में भी दोबारा से पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी। पीछा ही नहीं छोड़ता है यार टॉपिक। यस, एक ही बार में खत्म करना चाहिए, लेकिन अच्छा है ना, बहुत सिंपल होता है, तो एग्जाम में ऐसे ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं उसके। यस, वेरी सिंपल। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है कितना चांसेस है। यस, कितना चांसेस है। किसका? कितना चांसेस है लॉकडाउन होने का? कितना चांसेस है कि आपका क्लास सारा ऑनलाइन चलेगा? कितना चांसेस है कि आपका सिलेबस फिर से रिड्यूस हो जाएगा? कितना % चांसेस है कि आपका स्कूल भी सारा साल ऑनलाइन चलेगा, है ना। हाउ लाइकली इट इज, कितना चांसेस है मतलब हाउ लाइकली, है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सही है। मान लो ये है सिद्धेश, है ना, और ये है कौन? ये है वेदांत। ये है सिद्धेश, ये है वेदांत। सिद्धेश बोलता है यार मेरे को ना ऑनलाइन क्लास बहुत बोर होता है। यस, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि इस साल ऑनलाइन क्लास चलेगा, है ना। तो वेदांत बोलेगा कितना लग रहा है भाई तुझे? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? कि इस बार ऑनलाइन क्लास ही चलेगा? तो सिद्धेश बोलता है भाई आई एम 90% कॉन्फिडेंट, आई एम 90% श्योर कि इस बार ऑनलाइन क्लास चलेगा। ओके, वेदांत बोलेगा नहीं मुझे तो लगता है कि स्कूल जल्दी चालू हो जाएगा। सिद्धेश बोलता है भाई कितना कॉन्फिडेंट है तू? वो बोलेगा आई एम ऑल्सो 90% कॉन्फिडेंट। यस यार, दोनों 90% कॉन्फिडेंट, तो एक तो सही एक गलत है ना, या तो कोई सही या तो कोई गलत होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी सबके लिए अलग अलग रहती है। मान लो एक और एग्जांपल दे, आपको खेलने जाना है बाहर, बारिश का सीजन है, आपको खेलने जाना है। आप देखते हो मैं जा रहा हूं खेलने, मम्मी को बोल के, मम्मी बोलती है नहीं जाना, ऐसे लग रहा है बारिश होगी, ऐसे लग रहा है बारिश होगी। आप बोलोगे पक्का होगी? मम्मी बोलेगी हाँ पक्का। आप बोलोगे मुझे तो नहीं लग रहा, तो मम्मी बोले 90% इट विल रेन, है ना। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो लगता है 10% चांसेस है बारिश आने का, सिर्फ 10% चांसेस है बारिश आएगी। मम्मी बोलती है नहीं नहीं 90% श्योर हूं मैं बारिश आएगी। अब दोनों भी तो करेक्ट नहीं हो सकते ना, दोनों में से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है। पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी सबके लिए अलग होती है, ऐसे इवेंट्स की जो हम डेली लाइफ में एनकाउंटर, है ना। मान लो यू से कि बारिश नहीं आएगी, आपको लग रहा है there are only 10% chances that it will rain, 50% chances that it will not rain। ओके, तो आपको लगता है 90% चांसेस है इट विल नॉट रेन, है ना। तो आप क्या करते हो? आप बिना निकल जाते हो, यू डोंट टेक एन अम्ब्रेला एंड यू गो आउट, है ना, और बारिश आ जाती है ना। क्या फायदा हुआ 90% कॉन्फिडेंस का? कोई फायदा नहीं है। यस, तो प्रोबेबिलिटी सबके लिए अलग अलग है ना। बोल नहीं सकते हम क्या होने वाला है। लेट्स से आप निकलने से पहले देखते हो, गूगल पे सर्च करते हो हाउस द वेदर टुडे, क्या नाम है? एलेक्सा। एलेक्सा को पूछते हो है एलेक्सा हाउस द वेदर टुडे, एलेक्सा बोलती है इट्स प्रीटी क्लियर आउटसाइड, यू कैन गो एंड प्ले। आप जाते हो खेलने, ए बारिश आ गई। अभी एलेक्सा को कैसे पता? एलेक्सा ने तो चांसेस बोला, एलेक्सा ने बोला मुझे लगता है कि इट इज क्लियर आउटसाइड, है ना।
हाउ कॉन्फिडेंट इज शी, नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि कितना परसेंट चांसेस है कोई चीज होने का या ना होने का, है ना। लेकिन यार इन चीजों में सी वी कैन नॉट से एनीथिंग। बारिश आना, क्रिकेट मैच चल रहा है, कौन जीतेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आप बोलोगे 90% चांसेस है इंडिया जीतेगा, 10% चांसेस है इंडिया हार सकता है। जरूरी है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज कितना परसेंट चांस है कोई चीज होगी या नहीं होगी, ये बताने का। लेकिन अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे उसमें हमने कोई डेटा को एनालाइज नहीं किया, हमने ऐसे ही तुक्का मारा। या हाँ मुझे लगता है, अरे तू कौन है? यस, तू क्या कोई राजा है? तू कोई साइंटिस्ट है? तेरी बात क्यों मानूं? यस, कैसे पता करोगे कि क्या चांसेस है कोई चीज होने का? इसके लिए हमको चाहिए कुछ डेटा, है ना। कुछ तो डेटा चाहिए, कुछ नंबर्स चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे मे बी, और फिर बताएंगे कि हाँ यार क्या चांसेस है। फाइन, ये चीज हमने सीखी थी क्लास 10th में। हमको कुछ डेटा दिया रहता था और उसपे से हम बोलते थे कि पहले कितनी बार ये इवेंट हुआ है, अब हो सकता है कि नहीं। उससे भी इजी है इस साल का प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ज्यादा इजी है लास्ट ईयर से, है ना। तो थोड़ा सा मेन चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज कितना चांसेस है। तो बच्चों या तो मैं बोलूंगा, देखो यहां पे 0% चांसेस है, 100% चांसेस है कि होगी, है ना। आप मैथ्स में पास होंगे, यस, 100% चांस है पास होंगे, मैं करवा ही दूंगा यार सबको पास। तो खैर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कितना चांसेस है कि 90 के ऊपर स्कोर करेंगे? 100% चांसेस है 90 के ऊपर स्कोर करोगे। यस, मैं जो बोलूंगा वो फॉलो करते जाओ बस धीरे धीरे। यस, तो पक्का, ठीक है। 0% चांस कि कोई फेल होगा। कोई हो सकता है बोलेगा 50% चांस है, कोई बोलेगा 75% चांस है, कोई बोलेगा किसी चीज का 25% चांस। कितना चांसेस है कि आपको 100% आएगा? 75% चांसेस, है ना। तो परसेंटेज इस कितना चांस है, इसी को बच्चों में प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखूंगा। 0% को मैं लिखूंगा 0, 100% को मैं लिखूंगा 1। 100% चांसेस मतलब 1, है ना। 5% चांसेस मतलब 0.25 प्रोबेबिलिटी है। 0.25 प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? 25% चांसेस, है ना। 75% प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? 0.75 चांसेस, है ना। तो या तो आप परसेंटेज में बोलो या तो आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोल दो, दोनों एक ही चीज है ना। परसेंट को मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी 0.5, ठीक है। तो या तो आप बोलो इंडिया मैच जीतेगा, इसका कितना चांसेस है? 90% चांस है कि इंडिया मैच जीतेगा, और 0.9 प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया मैच जीतेगा। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होती है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 100 एंड 200% चांसेस है कि इंडिया मैच जीतेगा? हाँ बोल सकते हैं, बट टेक्निकली गलत है ना। 200% चांसेस, कितना चांसेस है कि बारिश आएगा? 200% चांसेस है बारिश आएगा, उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। और फिर बारिश नहीं आती। यस, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। तो इसके ऊपर अगर जाओगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसके नीचे जाओगे तो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो नो, परसेंट हो सकता है 0 से लेकर के 100% के बीच में, राइट। तो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 0 से लेकर के 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 एंड 1, एंड परसेंट टर्म्स में अगर आप बोलोगे तो 0 से 100%। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज हाउ लाइकली इज द इवेंट टू अकर, कितना चांसेस है कि कोई पर्टिकुलर चीज होने वाली है ना। और बच्चों इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स पहले हम सीख लेते हैं,
और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट, है ना। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, या कॉइन को लिया टॉस किया, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। एक डाइस लिया, या स्नेक एंड लैडर खेलते हो, लूडो खेलते हो, यस कोई भी गेम खेलते हो, बोर्ड गेम्स, तो उसमें डाइस होता है, डाइस को ले लो और थ्रो करो, तो डाइस को ऐसे ऐसे करके थ्रो करना, इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज रोलिंग अ डाइस, roll a dice is an experiment. Toss a coin, toss a coin, कोई एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छा, और क्या हो सकता है? किसी ने बोला चल मैं तुझे जादू दिखाता हूं, कुछ कार्ड्स है, वो कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना, दैट इज एन एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट। यस, पिक अ कार्ड, पिक अ कार्ड इज एन एक्सपेरिमेंट। यस, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल्स है, उसमें से एक बॉल निकालना आंखें बंद करके, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन आउटकम। आउटकम, आउटकम क्या होता है? रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। रिजल्ट्स ऑफ किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। अच्छा बच्चा, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? आप एक डाइस को रोल करते हो, उसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 या 6, इसमें से कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको बोलते हैं आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है? आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो या तो हेड या तो टेल, दोनों में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है। वो कॉइन ऐसे खड़ा तो नहीं गिरेगा, जादू तो नहीं रहेगा, है ना। और पिकिंग ऑफ अ कार्ड, कार्ड्स की स्टोरी आई होप आपको पता है, नहीं पता होगी मैं पूरी सिखाऊंगा, लेकिन यहां पे हमारे पास बहुत सारे आउटकम्स है, 52 आउटकम्स है हमारे पास यहाँ पे, है ना। या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, और इसमें भी ऐसा होता है, यस, या तो 2 ऑफ हार्ट्स, या तो 3 ऑफ हार्ट्स, ऐसे करते करते अप टू 10 ऑफ हार्ट्स, फिर जैक ऑफ हार्ट्स, है ना। ऐसे क्या क्या आ सकता है, ऐसे बहुत सारा 52 आउटकम्स होते हैं। फाइन, सो आउटकम्स इज द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, है ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इवेंट। इवेंट, इवेंट क्या है यार? इसमें से सारे आउटकम्स एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो इसमें से कोई तो चीज बाहर आएगी, है ना, उसको बोलेंगे इवेंट। इवेंट क्या है? जो एक रिजल्ट आया है उसको बोलते हैं इवेंट। द वन रिजल्ट दैट कम्स इज द इवेंट। जैसे आप कॉइन को टॉस करोगे, है ना, आउटकम्स क्या क्या है? हेड टेल, दो आउटकम्स है ना। आया क्या? एक बार थ्रो कर किया, देखा हमने तो हेड्स आया, तो इवेंट क्या है? हेड्स, हेड्स इज द इवेंट, है ना। आपने डाइस को रोल किया, क्या क्या आ सकता है? आ सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम। एट अ टाइम तो सिर्फ एक आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, है ना। तो बेसिकली अगर 3 आया मान लो, तो 3 इज द इवेंट। जो एक रिजल्ट आखिरी में बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एन इवेंट। तो ये तीन चीजों को मिला करके गाइस हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला बना देंगे। प्रोबेबिलिटी का पूरे चैप्टर में बच्चों एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल number of outcomes. What do you mean by favorable outcomes?
फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जो हमको चाहिए, जो हमें चाहिए वो आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब क्या? ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, है ना, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। एंड फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमको चाहिए वो। अच्छा, ऐसे नहीं समझ आता, चलो एग्जांपल्स करेंगे। अब ध्यान देना, अब चैप्टर मेन चालू होता है क्वेश्चंस के साथ। ओके, हम लोग पहली एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टॉसिंग वन कॉइन। टॉस वन कॉइन, एक कॉइन को हमने किया टॉस। टॉस करोगे तो बच्चों मुझे बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यस, टोटल आउटकम्स इज या तो हेड्स या तो टेल्स, है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स या तो हेड्स या तो टेल्स, है ना। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 2। सैंपल स्पेस मतलब क्या? जो जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या क्या पॉसिबल है? हेड, टेल। कितने हैं? 1 2। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेसेस। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक हेड आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जब मैं एक बार कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे हेड मिलेगा? यहां देखो, फॉर्मूला इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। फेवरेबल क्या चाहिए हमको? हेड चाहिए। इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। इवेंट क्या है? हेड। इसमें हेड कितनी बार दिख रहा है? एक बार। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 2, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। बच्चों 1/2 मतलब 0.5। आपको 1/2 ही लिखना है, 1/2 ही लिखना है। यस, अगर कोई आपको बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक टेल आएगा? टेल इज फेवरेबल आउटकम। कितना है? एक बार टेल आया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। सिंपल। तो 50-50% चांसेस है ना। आपने कॉइन को टॉस किया, है ना, 50-50 चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, है ना। तो देखो 0.5 मतलब 50% चांस, 50% चांस है हेड जाएगा, 50% चांस है टेल जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.5। अच्छा चलो एक और एग्जांपल, बिफोर आई अलाउ यू टू आस्क एनी ऑफ द डाउट्स। देखो तो जरा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ध्यान दो अच्छे से। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करो, है ना, ऐसे दोनों हाथ में, इधर एक कॉइन इधर एक कॉइन, ऐसे टॉस किया और पकड़ लिया। यस, नाउ मुझे बताओ कि टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल है? ठीक है, 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किया है बच्चों। यस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब आउटकम्स, है ना। ध्यान दो अच्छे से, है ना। पहले वाले कॉइन पे हेड आएगा, हो सकता है दूसरे पे भी हेड आ जाए। पहले कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे पे हो सकता है टेल आ जाए। पहले वाले पे टेल आएगा, हो सकता है दूसरे वाले पे हेड आ जाए। पहले वाले पे टेल आएगा, दूसरे वाले पे भी टेल आएगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। देखो हमने क्या किया, ऐसे कॉइन को फेंका। एक बच्चा बोलेगा दोनों पे हेड है, एक बोलेगा नहीं नहीं इधर हेड है इधर टेल है, तीसरा बोलेगा नहीं नहीं इधर टेल है इधर हेड है, और कोई चौथा बच्चा बोलेगा दोनों तरफ टेल है ना। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, है ना। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? 1 2 3 4, 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेसेस 4, है ना। अब सवाल देखो इस पे कितने बनते हैं।
दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वी विल गेट टू हेड्स, है ना। मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूं, ओके, और मैं कॉइन को ऊपर फेंकता हूं और बोलता हूं बेटा अगर दो हेड्स आ गए तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, है ना। अगर दो हेड्स आ गए तो आई विल गिव यू 100 रुपीज, लेकिन अगर दोनों हेड्स नहीं आए तो यू गिव मी 100 रुपीज, है ना। कौन कौन मेरे साथ ये गेम खेलेगा, कम ऑन, कौन कौन मेरे साथ ये गेम खेलेगा। अच्छा तनिष खेलेगा, तनिष से वो खेलेगा, और कोई, और कोई, नो वन, कौन यार, विधि भी खेलेगी, संजय भी खेलेगा, क्या बात है, ग्रेट, है ना। तो 3 बच्चे बोल रहे कि यार हम लोग तो खेलेंगे, नहीं खेलना फंस जाओगे, नहीं खेलना फंस जाओगे, क्यों फंस जाओगे। अच्छा दोनों हेड्स आने का कितना चांसेस है बच्चों, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। फेवरेबल आउटकम, दोनों हेड्स आने का फेवरेबल आउटकम है 1, एक ही बार दो हेड्स आ सकता है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4। मतलब क्या इसका, इसका मतलब है बच्चों 0.25। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 25% चांस, मतलब सिर्फ 25% चांस है कि तुम जीतोगे, मैं जीतूंगा, इसका चांसेस 75% है। हाँ दोनों हेड्स आ सकता है ना, दोनों हेड्स आ सकता है, अभी भी आप जीत सकते हो, लेकिन चांसेस मेरे जीतने के ज्यादा है। तो अगर आपको पहले से पता है कि मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है तो क्यों खेलना है। यू कैन बी लकी दो, है ना, अगर आप जीत गए तो आप लकी हो, है ना, मैं फंस गया, मैं अनलकी, इसको ही तो लक बोलते हैं फिर। लेकिन लक को जानने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, जहां आपको पता है यस कि यार मेरा जीतने का चांसेस कम है तो मत खेलो, या तो फिर मस्ती के लिए खेलो, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो दो यार, कोई टेंशन नहीं है ना। यस। अच्छा अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड ओनली, ओनली वन हेड, एक हेड आना, अच्छा चल लेट्स चेंज इट अ लिटिल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ very important question, this is very important question, yes, at least one head, at least one head, at least एक हेड आना चाहिए, है ना। what do you mean by at least, at least is very important, at least का मतलब होता है कम से कम, है ना, कम से कम, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, है ना। एक से ज्यादा चलेगा क्या, चलेगा, यस, एक से ज्यादा चलेगा, लेकिन एक होना ही चाहिए। वेरी गुड, नाउ टेल मी हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स, एक से ज्यादा हेड चलेगा, एब्सोल्युटली, 1 2 3, एक हेड है ना, चलेगा, दो चलेगा क्या, चलेगा, 3/4, 1 2 3, एटलीस्ट एक हेड है उसमें तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब बच्चों 75% चांसेस। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। अच्छा इसका काउंटर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एट मोस्ट वन हेड, है ना। आपको बोल रहा है कि क्या चांसेस है कि जब आप दो कॉइन टॉस करोगे तो एट मोस्ट मतलब, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक से कम चलेगा,
है ना, एक से कम चलेगा, चलेगा, यस, ज्यादा से ज्यादा एक के ऊपर नहीं होना चाहिए, इज एट मोस्ट, है ना। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जरा, है ना। तो इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होगा बच्चों, इसमें 1/2 फंस गए ना, फंस गए, लिसन लिसन। अच्छा 3/4, आई गेस मेगा सेड 1/2, मेगा सेड 1/2, है ना, या फिर से 3/4 होगा। देखो यहां पे क्या ये चलेगा, हाँ ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है, चलेगा। क्या ये चलेगा, हाँ चलेगा। भैया एक से कम चलेगा, 0 चलेगा, एक से ज्यादा नहीं चलेगा, ये चलेगा, हाँ चलेगा, ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम है, ये चलेगा क्या, ना, 2 नहीं चलेगा, है ना, एट मोस्ट 1 होना चाहिए। सो वंस अगेन बच्चों 3/4। तो अगर कोई आपके साथ, आप फन फेयर में जाते हो, मेले में जाते हो, फन फेयर में क्या होता है, बहुत सारा खाने का होता है, बहुत सारा गेम्स होता है ना, वहां ऐसे गेम्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, शायद आज तक सोचा नहीं होगा कभी, सोचो, मान लो मैं ऐसे खेल रहा हूं, है ना, 10 रुपए एंट्री फी, ठीक है, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20 ऐसे चल रहा है, ओके। या समर्थ आएगा मेरे पास, अरे भैया क्या गेम है बताओ, मैं बोलूंगा 10 का 20, राइट। अब मैं ये 2 कॉइन्स दूंगा, राइट, अगर इसमें दोनों हेड आ गया, है ना, तो मैं तुझे 20 रुपए दूंगा 10 के बदले, और नहीं आया तो घर जाने का, 10 रुपए मेरा, यस। कितना परसेंट चांसेस है कि समर जीतेगा, ओनली 25%। मान लो समर जीत गया, मान लो समर जीत गया, तो मुझे उसको 20 रुपए देना पड़ेगा, आई एम वेरी अनलकी, है ना। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं हुआ, उसके बाद मेगा आएगी, बोलेगी भैया क्या गेम है, मैं बोलूंगा ऐसा ऐसा है, चलो फिर से खेलेंगे, यस, अब तो मैं जीतूंगा, यस, क्योंकि चांसेस मेरा जीतने का ज्यादा है। अच्छा जरूरी है क्या, नहीं, मान लो यार मेरा नसीब बहुत ही खराब है, मेगा जीत गई, ठीक है, 40 रुपए गए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, है ना। फिर तनीषा आएगी, अरे तनीषा तो अनलकी होगी, राइट, क्योंकि बच्चों अगर 100 लोग आते हैं, है ना, तो 75 टाइम्स आई विल विन एंड 25 टाइम्स पीपल विल विन, है ना, तो उसमें मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा में बेसिकली। और प्रोबेबिलिटी पे बहुत सारे गेम्स बनते हैं, और क्या क्या एप्लीकेशन धीरे धीरे बताते जाऊंगा, है ना। चल एटमोस्ट 1 हेड, फिर मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नो हेड्स, नो हेड्स एट ऑल, नो हेड्स का प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/4, सिर्फ ये एक, नो हेड्स, एब्सोल्युटली वेरी गुड, 1/4, है ना। अब मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट 3 हेड्स, what is the probability that I will get 3 heads, अरे बोलो, ऑब्वियसली, अरे 3 हेड्स तो कभी आ ही नहीं, है ना, आ सकते हैं कभी, कभी नहीं, कभी नहीं आ सकते, तो 3 हेड्स तो 2 ही कॉइन है, 3 हेड्स कहां से आएंगे, यस, यहां है क्या तीसरा हेड, तीसरा हेड ये, ओके, 2 हेड्स उधर, तीसरा ये, ऐसा नहीं, ओके, एक्सपेरिमेंट क्लियर है। सो ये बनता है आपका एज इट इज एग्जाम के लिए क्वेश्चन, इसमें से आपको कुछ भी पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये और ये समझना, ये 2 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो अब बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, एक्सपेरिमेंट, एनीबॉडी एनी डाउट, देन एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर हम एक काम करते हैं, वी विल टॉस 3 कॉइन्स, लेट अस टॉस 3 कॉइन्स एट अ टाइम, है ना। मान लो मेरे हाथ में 3 कॉइन है, तीनों को एक साथ, अब बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, ध्यान दो अच्छे से, सैंपल स्पेस, ठीक से देखो, 9 नहीं होगा, 9 कैसे होगा भैया, 9 कैसे होगा, देखो यहां पे थोड़ा, अरे 20
ओह माय गॉड। चलो थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, सैंपल स्पेस का मीनिंग समझो, है ना बच्चों। एक एक्सपेरिमेंट का आउटपुट बताओ मुझे। 3 कॉइन्स फेंका तो क्या रिजल्ट आ सकता है? एक बच्चा बोलेगा सर तीनों हेड आया होगा, एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर 2 हेड और 1 टेल। मैंने बोला ठीक है ये ले 2 हेड और 1 टेल, तो नंबर देंगे कॉइन नंबर 1 2 3, है ना। तीसरा बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, पहले कॉइन पे हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा। नेक्स्ट बच्चा नहीं 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 सर ऐसा नहीं, मुझे लगता है पहले कॉइन पे टेल और फिर 2 हेड आया होगा। नेक्स्ट बच्चा बोलेगा नहीं 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 मुझे भी ये नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि 2 टेल होगा और 1 हेड होगा। अगला बच्चा बोलेगा नहीं भाई नहीं, 2 टेल तो है लेकिन ऐसा है। कॉइन नंबर 1 कॉइन नंबर 2 कॉइन नंबर 3 सीक्वेंस में। नेक्स्ट बच्चा बोलेगा ना ना ना, इधर हेड और इधर 2 टेल, ऐसा होगा, है ना। लास्ट बच्चा बोलेगा नहीं नहीं 3 टेल होगा। देखो तो जरा कितना हो गया सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा कोई बना सकते हो तो बना के दिखाओ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 8, है ना। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता भाई। दिस इज व्हाट यू कैन गेट, है ना। सुशांत बनाने की कोशिश कर रहा है, सुशांत सोच रहे हैं और भी कुछ आ जाएगा यार इसमें, है ना। नहीं आएगा सुशांत, इतना ही आएगा। चल समझ में आया सबको? यश कंफर्टेबल? हाय यश, आगे बढ़े। ओके अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सिंपल सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। 3 हेड्स तो बच्चा सिर्फ यहां पे है, तो क्या मैं 1/8 लिख दूं? हाँ, अगर आपको कोई बोले ये गेम मेरे साथ खेलेगा, अगर 3 हेड आ गए, अगर 3 हेड आ गए तो यू विन एंड आई विल गिव यू 100 रुपीज। अगर नहीं आए 3 हेड तो यू गिव मी 100 रुपीज। बिल्कुल नहीं खेलना भाई, बिल्कुल भी नहीं खेलना। 1/8 चांसेस है, 1/8 चांसेस मतलब नथिंग, है ना। परसेंट में निकाल लो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, या यस बहुत कम चांसेस है कि आप जीतोगे। अगर आपको बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 ही चाहिए, तो 2 यहां पे आया, 2 यहां पे आया, 2 यहां पे आया, एग्जैक्टली 2 तो 3, है ना। 1 2 3, 1 2 3 is our favorable outcomes upon total number of outcomes is 8, है ना। एज इट इज यही क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, चैप्टर आता है, रेड्यूस सिलेबस रहेगा और ज्यादा आएगा, है ना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं छोड़ना नहीं उसको। यस फिर बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अच्छा देखता हूं, ओके इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 heads? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2, 2 से ज्यादा चलेगा, कम से कम 2। तो भैया 2 2 2 2, है ना, यहां पे है ना 2 2 2। 3 चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, 3 भी चलेगा, है ना। सो क्या आएगा 4/8 विच इज 1/2, विच इज 1/2। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा, 2 से कम चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, 2 से कम चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। ओके तो ये 2 3 और एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2। यस यस
आंसर बताओ यार, आपके लिए रुका हूं। समन 2-3 लोग से ज्यादा नहीं चलेगा, है ना। देखो देखो, 0 चलेगा, हाँ एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, है ना। तो 0 भी चलेगा, तो 0 चलेगा मतलब ये चलेगा, 1 चलेगा, 1 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 2 चलेगा, 2 चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो 7/8। बस इसी चीज को पकड़ना है, यही चीज समझनी है। यहां देखो, एटलीस्ट 2, 2 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब या तो 2 या तो 3, है ना। एटलीस्ट 2 मतलब या तो 2 चाहिए या तो 3 हेड्स आना चाहिए। तो यहां पे 3 है, ये चलेगा, 1 2 3 4, है ना। 2 से कम नहीं चलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। अब इसमें मनचाहे सवाल बना लेंगे यार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 टेल ले ले। चलो टेल पे क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। टेल बुरा मान जाएगी नहीं तो। यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। नहीं, ध्यान से मैंने क्वेश्चन चेंज किया। एग्जैक्टली 1 टेल, एक ही टेल होना चाहिए। तो एक ही टेल मतलब बताओ यहां पर 1 2 3, 3/8, 3/8। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपको, चलो इसका आंसर सब लोग सही बताएंगे, हाँ पक्का 100% सही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, एंड एक और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। जल्दबाजी नहीं, आराम से बताओ, बट सही बताओ, है ना। टेक 30 सेकेंड्स, आराम से बताओ, कम ऑन टेल मी। ओके, ग्रेट ग्रेट, है ना, मस्त एकदम। चलो अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, साथ में चेक करते हैं। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, तो 0 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। 0 टेल मतलब ये नहीं चलेगा, इसके अलावा बाकी सब चलेगा, है ना। कम से कम एक होना चाहिए भाई, एक से ज्यादा चलेगा, है ना। तो एक से ज्यादा चलेगा, एटलीस्ट टेल तो होना ही चाहिए। तो 7/8, एंड एट मोस्ट 1 टेल मतलब मैक्सिमम एक ही टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा टेल नहीं चलेगा। 0 चलेगा क्या, हाँ चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा 1 2 3 4, करेक्ट। ये नहीं चलेगा, इसमें 2 है ना, ये नहीं चलेगा। सो हम लिखेंगे 4/8, विच इज नथिंग बट बच्चों 1/2, 1/2, है ना। यहां होती है एक एक्सपेरिमेंट हमारी जो हमने देखी, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स की कहानी खत्म। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन्स पे देखो कितने सारे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं यार आज के सेशन में। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है ये हमारा। यस, रोलिंग 1 डाइस, रोल 1 डाइस। इसलिए उसको रोल किया, तो भैया मुझे सैंपल स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 6 है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। वेरी गुड। तो देन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, नंबर आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। यस, तो इसमें से ऑड नंबर गिनो कितना है, ये 3/6 which is 1/2. Then what is the probability of getting a prime number, prime number, ये बताओ come on, what is the probability of 1/2? अच्छा 1/2, अच्छा इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है बताओ तो जरा। ये प्राइम है, ये प्राइम है, और ये प्राइम है ना। सो 3/6 विच इज वेरी गुड। तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया।
है ना, तो 2, 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स, राइट। तो कितने चांसेस है हमारे पास फेवरेबल, 1, 2, 3, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट अ नंबर ग्रेटर देन 3, अच्छा ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, बोलो 2/6। कितने नंबर है ग्रेटर देन 4, 5 और 6, दो नंबर है, तो मैंने लिखा 2/6 विच इज 1/3। वेरी गुड, एकदम सही, एकदम इजी, सिंपल, कुछ नहीं है उसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 4? अब बताओ फटाफट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 3/6 है ना, तो 4, 5, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो 3 पॉसिबिलिटीज, तो मैं लिखूंगा 3/6 विच इज 1/। अच्छा चलो एक और यार, बहुत सिंपल सिंपल हो रहा है, एक और देते हैं। क्या दे दे, हम दे दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी है, कम ऑन टेल मी। 1/3, या बच्चों 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो देर आर 2 नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना, सो 1, 2, तो ये हो जाएगा 2/6 विच इज 1/3, है ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं आज के लिए, लेट्स रोल 2 डाइस, लेट्स रोल 2 डाइस, 2 डाइस को रोल करते हैं। Experiment number 5, is it? Yeah. Yes, let's roll 2 dice. 2 डाइस को रोल करेंगे एक, है ना, तो भैया सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बताओ मुझे कितने नंबर्स रहेंगे सैंपल स्पेस में, कम ऑन, कौन बताएगा, कितने नंबर्स होंगे सैंपल स्पेस में। यस, ध्यान दो अच्छे से बच्चों, आपने 2 डाइस को रोल किया, अच्छे से ध्यान दो, तो पहले डाइस पे आया 1, दूसरे डाइस पे 1, पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2, पहले 1, दूसरे डाइस पे 3, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 4, कुछ भी आ सकता है ना। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले डाइस पे 2 आया और यहां 1 आया, तो 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, बिल्कुल हो सकता है। अरे ऐसे भी तो हो सकता है यार, फिर 4, 1, 5, 1 या 6, 1, 5, 1, 6, 1, यस, 4, 2, 4, 3, 4, 4, कितना बोरिंग है ये लिखना, कितने हो गए गिनो तो जरा, कम ऑन टेल मी, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। यस, चलो, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स बच्चा पार्टी, देर आर टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स, देखो तो जरा गिनो, 36, वेरी गुड, है ना, 36 पॉसिबल आउटकम्स है, पहले डाइस पे एक नंबर, दूसरे डाइस पे दूसरा नंबर, तो हाउ मेनी नंबर्स इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज बच्चों 36, है ना, ये होगा एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। अब इस पे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यस, कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं करता हूं, है ना, और कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना आपको होमवर्क दे देता,
ठीक है, सिंपल सिंपल मैं करूंगा और डिफिकल्ट डिफिकल्ट आप करोगे. यू गाइस आर वेरी स्मार्ट, आई नो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस? दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए. गिनते हैं जरा, देखो. 1 2, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. देख मैंने बोला था ना सिंपल है, इसलिए मैं कर रहा हूं. तो ये हो जाएगा 6/36 विच इज 1/6. What is the probability that you have both odd numbers? Both odd numbers. ऐसे ही मन से नहीं बना रहा हूं, मतलब क्वेश्चन मन से बना रहा हूं, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में आते. दोनों भी नंबर्स ऑड होना चाहिए, दोनों भी नंबर्स ऑड होना चाहिए. तो देखो तो जरा, दोनों भी ऑड नंबर 1 2 3. वेरी गुड वेरी गुड. यहां हो सकता है क्या दोनों ऑड? नहीं, क्योंकि एक नंबर तो डेफिनेटली इवन है. फिर यहां पर ये वाला और ये वाला, फिर यहां पर दोबारा नहीं होगा क्योंकि एक नंबर तो 4 है ही. तो ये वाला और ये वाला. 9/36, 9/36 which is 1/4. वेरी सिंपल है ना. अच्छा, अब मैं बोलता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स is 11. The sum of the two numbers should be 11. तो क्या प्रोबेबिलिटी है भैया? प्रोबेबिलिटी ये देखो, sum of the two numbers is 11. Sum of the two numbers is 11. और कोई नंबर का सम 11 है क्या? नहीं है. तो ये आ गया 2/36 which is 1/18, है ना. अच्छा, क्या क्वेश्चन दे दे आपको और? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 20. चलो, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 20. तो गाइस एक चीज तो यार, पैटर्न 20 किसका प्रोडक्ट होगा इन नंबर्स में से? 5 और 4 का, है ना. 5 4s are 20. यस. तो यहां देखो, ये है 5 और 4 की कॉलम. इसको कट कर देता हूं. इसके ऊपर जितने नंबर्स है, किसी का भी प्रोडक्ट 20 से ज्यादा नहीं होगा. देखो जरा, इसके ऊपर, इसके नीचे वाले देखो, इसके नीचे वाले सारे, इसके नीचे वाला 24 30 36 30 25 24, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 20. तो 6/36 विच इज 1/6. ऐसे अनगिनत सब इस पे. वैसे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो आपको बोलेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या इसका आप गेम बना सकते हो? बिल्कुल. आज खेलो यार अपने पापा के साथ बैठ के, है ना. पापा को बोलना एक गेम खेलेंगे हम लोग, है ना, डाइस का गेम खेलेंगे. ठीक है. और बहुत सारा पॉकेट मनी कलेक्ट कर लेना उनसे. ठीक है. टू बिगिन विथ चालू तो करो, है ना. पहली बार मान लो आप हार गए तो बोलना ठीक है कोई बात नहीं, एक और राउंड खेलेंगे पापा. यस, एक और खेलेंगे. ऐसे खेलते खेलते अल्टीमेटली यू विल विन. बट ऐसी कंडीशंस रखना कि जिसमें आप जीतो, राइट. ऐसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 20, है ना. कि बोलना 2 डाइस का प्रोडक्ट अगर 20 से ऊपर आया, यस, अगर 20 से ऊपर आया तो आप जीते, नहीं आया तो मैं जीता, राइट. तो यार बहुत कम चांस है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है उनके जीतने का. फिर भी बच्चों वो जीत सकते हैं, ये भी याद रखना, राइट. तो इस पे बहुत क्वेश्चंस हम बना सकते हैं. क्लियर है. तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लिख के देता हूं आपको वो ट्राई करने हैं खुद से. ये सारे क्वेश्चंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव
prime number on both the dice? What is the probability that what is the probability that the numbers on both dice are reverse? है ना? चल एक काम करते हैं. What is the probability okay, चल product is less than equal to 12. What is the probability that the sum is greater than 36? What is the probability that the product is greater than 36? Sum is greater than 12, okay? Probability that the sum is equal to 12, है ना? और क्या और क्या और क्या? That's it guys, that's it. Yes, इतना होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं. क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? Come on, tell me guys. Yes. So that's it for today's session. See you guys tomorrow. Take care. Bye bye.